साथ सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। और हाँ, गांव वाले लोग एक बात और भी अच्छे से जानते हैं जो शायद शहर वाले लोग नहीं जानते। ओह, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसी कौन सी बात है जो शहर वाले नहीं जानते? गांव के लोग जब किसी के घर जाते हैं तो ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि वो वहाँ के मेहमान हैं, मालिक नहीं। छबीली ने उसको समझा बुझा करके शराब पीने से मना कर दिया हो। बोतल तो खाली था, पता नहीं शराब कहाँ गया। आपको शराब की पड़ी है, लेकिन हमारी इज्जत चली गई, उसकी कोई चिंता नहीं आपको। हमरा तो 7:30 ही चल रहा है, नहीं तो ई शकनी मामा आज तक जो कोई पासा फेंका है ना, वो कभी कहीं पीटा नहीं। आप यहाँ? हाँ तो अचानक कैसे आना हो गया? घर में आलू पूड़ी बन रही है तो कौन होगा जो मुंबई में है, अगर मिले भी तो हलवा पूड़ी खाएगा। हमें तो ना ये प्यारी प्यारी खुशबू जो है गांव खींच के ले आई। एक बात बताएं, मुंबई के 5 सितारा होटल के खाने में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद तुम्हारे इन हाथों में। चलिए, खाना ही सही, कुछ तो है जो आपको वापस गांव ले आया। देखो, हमने तो एक बात जान ली है, आदमी को क्या चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी। बाकी सब बातें जो है ना वो बेमतलब की है। आदमी चाहे ना कितनी भी उठापटक कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसे असली सुख जो है वो अपने घर में मिलता है, अपने परिवार वालों के साथ मिलता है। हम आपको बता नहीं सकते कि आज हम कितना खुश हैं। भगवान करे तुम्हारी खुशी को कहीं नजर ना लगे। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, अच्छा ये बताओ कि ये मीठी मीठी बातों से पेट भर दोगी या फिर कुछ खिलाओगी भी? माफ करिए, आपको सामने देखकर हमें कुछ होश ही नहीं रहता है। अरे वो इश्क ही क्या जिसमें होश रह जाए। आप बैठिए, हम खाना लाते हैं। हाँ, लेके आओ। अरे खाना आज की तारीख में मिलेगा कि कल तक इंतजार करना पड़ेगा? आई माँ जी। ये 2 प्लेट किसके लिए है? ओह, मतलब मैंने खुली आंखों से ही सपना देख लिया। चलो, सपने में ही सही, उन्होंने कहीं तो मेरे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताया। ये लो, ये भूत बन के काहे खड़ी हो? आरती उतारेंगे तब खाना दोगी का? पूरा नमक का डब्बा सब्जी में उड़ेल दिया फिर से। क्या हुआ माँ जी? ये देखो, आज तक हम सब्जी में नमक डालते आए हैं, लेकिन अब ये हमारी पढ़ी लिखी बहू ने नमक में सब्जी डाल दी। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें, मैं खाना बना के लाती हूँ। हाँ। देखा, बहू हो तो ऐसी होनी चाहिए।
बाजी, जिसके सर पर आपका आशीर्वाद हो ना, उसको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। प्रधान जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रामलाल और शिवा आपके फैसले को चुनौती देने आए थे। क्या बताएं बेटा, हम हैं कि हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि गांव वालों के लिए कुछ अच्छा कर सके, जी जान एक कर रहे हैं गांव वालों के लिए। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हैं। अगर उन्हें कोई समस्या है तो पंचायत बुलाएं, अपनी बात को पंचायत में रखें। ये पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का क्या मतलब है? हाँ, वैसे हुआ क्या था? लो, जिसको लेकर ये षड्यंत्र उपजा था वो खुद तुम्हें बताएगा ये किस्सा क्या है। आओ धर्मा, आओ। नमस्ते। अरे धर्मा भाई, आइए। आपके बारे में ही बात हो रही थी। ये शिवा और रामलाल की कहानी क्या है? कहाँ बताएं? तो समझ लीजिए कि हम खाई में गिरने से बच गए। अच्छा, लेकिन हुआ क्या था? वो दिन स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट मिला था ना, इसी खुशी में वो दोनों हमको एक भेंट दिए। अब भेंट का था पता है? नहीं। अंग्रेजी शराब का बोतल। अच्छा। अरे दारू का तलब जो था ना हमरा, वैसा जादू कर रहा था कि मन कर रहा था आप पी ले तब पी ले, और हम पी भी लेते। लेकिन ऐन वक्त पर छबिलिया आ गई, और छबिलिया आके हमने हाथ से दारू का बोतल छीन ली। जब दारू का बोतल छीनी थी ना, तो मन तो हमारा ऐसा भन्नाया था कि मन कर रहा था हम अभी थप्पड़ मार दे उसको, हाथ उठा देते हैं। लेकिन ऐसा बात बोली हूँ कि हम एकदम चुप हो गए। तो हमको बोली कि चाहे जान लेना है ले लो, जो करना है करो, लेकिन आज हम ये गंदी चीज तुमको नहीं पीने देंगे। एकदम साक्षात देवी के जैसा वो हमरा और दारू के बोतल के बीच में आ गए। फिर हमको फिर दारू का बोतल उठाए और जाके नाली में गिरा दिए, दारू का बोतल बाहर फेंक दिया। शाबाश धर्मा, ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे धर्मा, हमारे गांव के बाकी साथी जिन्हें शराब की लत लगी है, उन्हें सही राह दिखाने में उनकी तुम मदद कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। गांव की तरक्की के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ लेकर हम सभी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। साथ ही पूरे गांव को शराब की कुसंगति से भी बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। जब शराब से पीड़ित लोग कल के नाकाम धर्मा और आज के कर्मठ और जागरूक धर्मा को देखेंगे ना, तो निश्चित ही शराब छोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब छबीली के जैसा परिवार वाला मदद करता है ना, तो काम और भी आसान हो जाता है। ठीक कह रहे हो धर्मा। अरे भाई, क्यों नहीं साथ देंगे? जरूर साथ देंगे। हर कोई चाहता है कि उसके घर में खुशहाली हो, ये सामाजिक बुराइयां उनके घर से कोसों दूर हो। जी हाँ बेटा धीरज, तुम जैसे नौजवानों का हौसला देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारा गांव पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ गांव कहलाएगा। बिल्कुल। तुम्हें पता है, हंसने से फेस की एक्सरसाइज हो जाती है। क्या बात है, हमारे चेहरे की तो कभी एक्सरसाइज कराने की कोशिश नहीं की गई। एक बात गांठ बांध लो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के राह में
कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब तुम हंसते हंसते इन सबको पार कर दो। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या बात है, आज ये आंखों से मोती किस खुशी में लुटाए जा रहे हैं? कुछ नहीं भैया, बस वैसे ही। अरे भाई, बिना बादल बरसात तो सुना था, लेकिन बिना बात के आंसू तो पहली बार देख रहा हूं। वैसे मुझे सब पता है। हाँ, घर में नहीं रहता हूं, लेकिन मुझे सब पता रहता है। मेरे जासूस जो हैं। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, मुझसे तो कभी 2 शब्द प्यार के कहीं नहीं गए, और यहाँ देखो प्यार का सागर उमड़ रहा है। आप एक बात बताऊं, जब मैं स्कूल में था ना, तो बिना गलती के मुझे भी सजा मिला करती थी। लगता है कि मेरी और तुम्हारी किस्मत एक ही जैसी है। देखो, हंसते हुए कितनी अच्छी लग रही हो। ऐसे हमेशा हंसती रहो। तुम्हें पता है, हंसने से फेस की एक्सरसाइज हो जाती है। क्या बात है, हमारे चेहरे की तो कभी एक्सरसाइज कराने की कोशिश नहीं की गई। अब एक बात गांठ बांध लो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के राह में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब तुम हंसते हंसते इन सबको पार कर दो। बताओ, पार करोगी ना? जी भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। तो यहां खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ अपने रूम में पढ़ाई करो। जी भैया। जाओ। और आप मेरे लिए 1 कप चाय लाएंगे प्लीज? जी। पता नहीं धीरज ने आशा को पढ़ाने का ठेका क्यों लिया हुआ है। जब देखो इसी धुन में लगा रहता है। ये तो तय हो गया है, जब तक आशा यहाँ रहेगी, धीरज मुझे ऐसे ही नेगलेक्ट करता रहेगा। मुझे ही कुछ करना होगा। माँ जी तो मुझे चाहती हैं और आशा से चिढ़ती हैं। ऐसा क्या करूं जिससे धीरज मेरी तरफ ध्यान दे और मेरी सुने भी। वाह, का टेस्ट है, वाह, मजा आ गया। हाँ, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमारा नया नया एकदम शादी हुआ है और हमारी बीवी पहली बार हमको खाना खिला रही है। मजा आ गया। इसी बात पे हम अंग्रेजी में कुछ बोले हैं। बोलो। थैंक यू। अच्छा, हम भी अंग्रेजी में जवाब देंगे। क्या बोले? आई एम फुल, बोलो। हमको पता है तुम हमारी टांग खींच रहे हो। नहीं नहीं, अरे एकदम सही तो बोल रहे हैं। फुल मतलब बेवकूफ, सही तो है। नहीं नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी से तो हमारी हिंदी ही अच्छी है। फूल मतलब फूल। वो तो। अच्छा, एक बात बताओ, वो शहर वाली लड़की वो धीरज बाबू के घर में कब तक रहने वाली है? हमको क्या पता, हमको क्या करना है? हम तो वही पूछ रहे हैं ना जो गांव के लोग बतिया रहे हैं।
लोगों को क्या करना है यार, लोग क्यों बतिया रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी धीरज बाबू इतने अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में लोग काहे बात करते हैं? हाँ, लोगों को क्या करना है, वो क्यों रह रही है, काहे रह रही है? लेकिन शादी से पहले अगर कोई लड़की घर में आके रहेगी तो लोग तो बात करेंगे ना। बात तो सही है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि लोग जो दूसरे के घर में ताक झाक करते हैं ना, उससे अच्छा है कि अपने घर को संवारे, अपनी जिंदगी को संवारे। क्या कहती हो? ये कही ना एकदम पते की बात। हाँ तो तुम खाओ, पते की बात बोल रही हो। आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। यहाँ आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्यों? शहर की चहल पहल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का ढंग, मतलब आपको वहाँ याद नहीं आती? आती तो है, यहाँ भी कुछ है जो मुझे वहाँ के मुकाबले ज्यादा पसंद है। पर तुम्हारा क्या? तुम जिसके लिए आओ वो तो यहाँ है नहीं। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। भाई वाह, लगता है कि स्विस बैंक में पैसा जमा कराने की तैयारी चल रही है तुम्हारी। स्विस बैंक वाले इतना पैसा देकर कहीं बेहोश ना हो जाए। हाँ, ये बात भी सही है, फालतू में किसी को क्यों बेहोश करें। हाँ, और फिर अपने देश का पैसा विदेशी के काम क्यों आए? पता नहीं वो इतने पैसे से कौन कौन सी कंपनियां खरीद लेंगे, और हम उन कंपनियों को खरीदने का मौका हाथ से गंवा देंगे। हाँ, हम सोच रहे हैं कि कंपनियां तो हम खरीद लेंगे, लेकिन चलाएगा कौन? भाई तुम्हारी कंपनी तुम चलाओगे, हम तो भैया अपना ऑटो रिक्शा चलाएंगे। अच्छा, और हमारा रिक्शा कौन चलाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि फिलहाल ये पैसा गांव भेज देते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी परेशानी ये है ना कि पैसा भेजे तो कैसे भेजे? आइडिया तो मिल गया है, बस ये सोच रहा हूं कि भेजूं तो किसके द्वारा भेजूं। क्या हुआ? क्या जरूरत आन पड़ी कॉल करने की? आप तो भूल कर भी न कभी कॉल करते हैं और न कभी याद करते हैं, तो मैंने सोचा मैं ही आपको कॉल कर लूं। हम इधर फालतू नहीं बैठे, 100 काम रहते हैं, उन काम को निपटाएं या तुम्हें बैठकर यहाँ पर याद करते रहें? हम जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम क्या करें, आज हमें आपकी बहुत याद आई। अरे ये याद आई का गाना खत्म हो गया हो तुम्हारा, तो फोन रखें। आप पूछेंगे नहीं कि हमें आपकी याद क्यों आई? और वैसे भी जो फालतू बैठा रहता है ना, उसे कोई वजह थोड़ी ना चाहिए होती है सपने अपने देखने की। हाँ, आज हमारे साथ यही तो हुआ। हमने दिन में सपना देखा। खुशी की बात यह है, हमने देखा कि आप गांव लौट आए हैं। बहुत बढ़िया। तुम सपने में भी यही देखती हो ना कि हम शहर से हार कर गांव वापस आ गए। अरे हारे आपके दुश्मन? आप तो जिस काम के लिए गए हैं उसमें सफल होकर ही लौटे। हमने देखा कि आप गांव आए आलू पूरी खाने। सब काम छोड़कर हम गांव आलू पूरी खाने आएंगे।
तुम्हारी सुई तो हमारे वापस आने पर अटक गई है। जब टाइम मिलेगा हम चले आएंगे, और तुम्हारी मुझे कोई राय वाई की जरूरत है नहीं। अच्छा, शिखा जी वहां आई हुई हैं? किसी की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगा। जब कोई अपनी चीज के पास ही ना आने दे तो छीना झपटी तो करनी पड़ती है। वैसे ये टॉवल मैंने अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए उठाया था। जिस व्यक्ति को ये टॉवल चाहिए था मैं तुम्हें देने वाली थी। अब तो खुद का काम अपने हाथों से करने की ऐसी आदत पड़ गई है ना कि दूसरा कोई करता है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। मैं तो सारे काम ऑफिशियल रूप से करना चाहती हूँ, फिर तुम्हें भी कुछ अटपटा नहीं लगेगा। तुम हर 2 दिन में मुझे एहसास दिलाती रहती हो कि मैं तुम्हारा उचित सम्मान नहीं कर रहा हूँ। जब तुम्हें एहसास है तो वो शुभ काम करने में देरी कैसी? बार बार समझा के तुम्हें थक गया। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। सो तो हूँ, लेकिन इस जिद में भी सिर्फ मेरा नहीं हम दोनों का फायदा है, बल्कि यूँ कह लो कि सबका फायदा है। तुम हर चीज को फायदे और नुकसान से क्यों तौलती हो सकता है कि इसमें किसी का फायदा हो या किसी का नुकसान। वैसे भी हमारे बीच में एक दीवार है। तुम शहर में रहना चाहती हो और मैं यहाँ गांव में, और लंबी दूरी के रिश्ते में ना तुम इंटरेस्टेड हो और ना मैं। अब तुम ही बताओ क्या करें। ये बात भी तुम कर चुके हो कि तुम शहर से गांव, गांव की भलाई करना, लेकिन तुम शहर से भी तो गांव की भलाई कर सकते हो, बल्कि यहाँ से ज्यादा। ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। तो फिर अपनी सोच बदलो। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए सोच बदलना पड़ता है। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि पहले तुम अपने एम्बिशंस को पूरा करो। तुम सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना चाहती हो ना, सबसे पहले उसे दो। पहले जो परीक्षा दे रही हूँ वो तो पास कर लूँ, और उसमें पास फेल होना तुम्हारे हाथ में। रही बात तुम मुझे पास कर दो तो बाकी सब भी मैं पास कर लूंगी। ये लो पकड़ो। कभी नहीं सुधर सकता। क्या कर रही हो आशा? कुछ नहीं दीदी, बस माँ के लिए दूध बना रही थी। दीदी कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैंने सोचा कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। धन्यवाद दीदी, वैसे सारा काम हो गया है। आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। दीदी यहाँ आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्यों? मेरा मतलब कहाँ शहर की चहल पहल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का ढंग, और यहाँ पर मतलब आपको वहाँ याद नहीं आती? आती तो है, लेकिन वो क्या है ना, यहाँ भी कुछ है जो मुझे वहाँ के मुकाबले ज्यादा पसंद है। तो इसलिए आजकल मुझे शहर से ज्यादा गांव रास आने लगा है। पर तुम्हारा क्या? तुम जिसके लिए आओ वो तो यहाँ है नहीं। लेकिन मेरी कोशिश है कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम भी तो ये कह रहे हैं।
लेकिन आप ही जो है सो हमको कोनो जिम्मेदारी देने में हमेशा कतराते रहते हैं। लेकिन जो योग्य है, जिसकी सोच अच्छी है, काम वही कर सकते हैं। तो हमारी सोच ठीक नहीं है क्या? ये हमरा से ज्यादा कोई जानता है? पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों